हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी का एक चैप्टर है। उस चैप्टर का नाम है मेरे बचपन के दिन। मेरे बचपन के दिन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे मैं आपको वो दिखा देता हूँ। तो थोड़ा सा मैं यह आपको बताता हूँ कि मेरे बचपन के दिन शीर्षक का नाम है मेरे बचपन का दिन। मेरे बचपन का दिन। तो पहले जान लेंगे कि मेरे बचपन का जो दिन है शीर्षक पाठ या किस कवि या कवित्री के द्वारा लिखा गया है। तो सबसे पहला मैं जब बात बोलूं तो मेरे बचपन का जो दिन जो कवि संस्मरण है वह जो है महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। कौन है महादेवी वर्मा, उनके बारे में जानते हैं। एक शॉर्ट सा, ये पूरा नहीं बताऊंगा मैं, शॉर्ट सा समरी टाइप सा मैं बता सकता हूँ आपको। महादेवी वर्मा जो है वो एक छायावादी कवित्री हैं। छायावादी कवित्री कहने का मतलब कि बिल्कुल जो हम लोग के आम होता है, हम लोग के अगल बगल में जो घटित होता है, जो हम लोग जो रियल होता है, एक तरीके से कहने का मतलब कि जो हमारी यादें होती हैं उसको कहा गया है छायावादी कवित्री। यानी कि जो हर किसी के दिल का एक बात जो होता है ना, छायावादी कवित्री। सुमित्रानंद पंत कैसे थे वैसे ही ठीक उसी प्रकार महादेवी वर्मा भी कवित्री हैं। इनका जन्म 1907 में हुआ, उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में हुआ इनका जन्म। इनका शिक्षा जितना भी है सारा चीज़ जो है शिक्षा दीक्षा ये जो है प्रयागराज में हुआ। प्रयागराज यूपी के इलाहाबाद में है, इस चीज़ को समझना है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे काम किए। शिक्षा को बढ़ाने का काम महादेवी वर्मा किए। इनकी मृत्यु 1987 ईस्वी में हो गई। इनकी रचनाएं भी अलग अलग प्रकार है। इनकी कुछ काव्य कृतियाँ भी हैं, इनकी कुछ गद्यांश भी लिखी हुई हैं, सारा चीज़ इनका लिखा हुआ है। यह स्वयं जो थे वो बाल विधवा थी और यह जो है वो अपने कविता लिखते हैं या गद्यांश लिखते हैं या संस्मरण लिखते हैं। इसमें वह बहुत ही सरल भाषा और एक चयन प्रभावपूर्ण भाषा और चित्रात्मक भाषा का प्रयोग करते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं मेरे बचपन के दिन, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। चलिए शुरू करते हैं। मेरे बचपन के दिन, चलिए शुरू यहाँ से होता है, इधर तो जो बताएं वही सब है। कहा गया कि अपने परिवार में मैं कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई। महादेवी वर्मा क्या है, लड़की हैं। तो ये कह रहे हैं कि मैं अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, यानी कि लड़की जो है उनके परिवार में कई पीढ़ी के बाद उत्पन्न हुई। मेरे परिवार में प्राय 200 वर्ष तक कोई लड़की थी ही नहीं। वो कहें कि 200 साल से पहले तक हमको मेरे परिवार में लड़की पैदा हुई ही नहीं थी। सुना है उसके पहले लड़कियों को पैदा होते ही परम धाम भेज देते थे। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे वह सब सहना पड़ा जो अन्य लड़कियों को सहना पड़ता है। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे। पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी। हिंदी का कोई वातावरण नहीं था। यह बता रहा है कि मैं कवित्री कैसे बनी, यह बात बताया जा रहा है। सिंपली यदि समझे हम लोग, वो बता रहे हैं कि लड़कियों का पैदा जब होते थे ना तो उनको परम धाम भेज दिया जाता था। मतलब लड़की अगर पैदा हुए तो उनको परम धाम भेज दिया जाता था। सिंपल हम लोग समझे तो उनका जो समाज था वो लड़की को लेकर बहुत ही स्टीरियोटाइप माइंडसेट का था। मतलब एक गंदा सोच वाला बन गया था लड़कियों को लेकर, समझे हम लोग तो इसलिए जो बहुत सारे समाज में जिन लड़कियों को सामना करना पड़ा था जिन समस्याओं से, ठीक वही समस्या जो है वो महादेवी वर्मा जी भी किए थे। महादेवी वर्मा की कुल देवी का नाम अगर पूछ सकता है आपसे तो वह दुर्गा जी हैं। कुल देवी दुर्गा थी, यह बात बताई जा रही है। वो बता रहे हैं कि मेरे पिताजी जो थे वो अंग्रेजी बहुत ज़्यादा जानते थे। मेरे दादाजी जो थे वो उर्दू और फारसी बहुत ज़्यादा जानते थे। मेरी माता जबलपुर से आई तब वे अपने साथ हिंदी लाए, और जब वो माँ जबलपुर से आई, उनकी माँ जबलपुर से आई तो हिंदी साथ लेकर आई। वे पूजा पाठ भी बहुत करती थी। महादेवी वर्मा की जो माँ थी बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती थी। पहले पहल उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया।
सबसे पहले महादेवी वर्मा को उनकी माँ ने पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। जैसे मैं जबलपुर से आए, हिंदी में अच्छा थे वो, पूजा पाठ करते थे और आते के साथ ही कुछ दिनों के अंदर अंदर में सबसे पहले वो पंचतंत्र जो है, पंचतंत्र ध्यान रखिएगा, पंचतंत्र जो है वो सिखाया। किसको पढ़ना सिखाया? पंचतंत्र महादेव वर्मा को पढ़ना सिखाया। बाबा कहते थे कि इसको हम विदुषी बनाएंगे। बाबा यानी कि दादा, बाबा कहने का मतलब क्या? दादा। उनके दादाजी कौन कौन भाषाओं को जानते थे, या आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि महादेव वर्मा के दादाजी जो थे वो कौन कौन भाषाओं के ज्ञाता थे। सिंपली हम लोग समझे तो दादाजी क्या कहे थे कि इसको हम विदुषी बनाएंगे। विदुषी कहने का मतलब कि एक विद्वान लड़की बनाएंगे। यह एक विदुषी एक अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है। विदुषी का अर्थ होता है वैसी स्त्री जो विद्वान हो। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि विदुषी का अर्थ क्या है? तो विदुषी का अर्थ वैसी स्त्री जो विद्वान हो। सिंपली हम लोग समझे तो मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा। मतलब वो बता रहे हैं कि उनके संबंध में, यानी कि महादेवी वर्मा को लेकर उनके दादाजी जो थे बहुत ही ऊंचे रहते थे। मतलब वो चाहते थे कि हमेशा यह बड़ी बने। इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी। इसी कारण से जो है वो पंचतंत्र तो पढ़े ही, संस्कृत भी पढ़ी। यह अवश्य चाहते थे कि उर्दू फारसी सीख लूँ। यह अवश्य चाहते थे कि उर्दू फारसी सीख लूँ। और दादाजी यह भी चाहते थे कि उर्दू भी सीख लूँ और फारसी भी सीख लूँ। दादाजी यह भी चाहते थे, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। लेकिन महादेवी वर्मा कहती हैं कि मेरे दादाजी तो चाहते थे कि हम सब सिखा दें, लेकिन वो मेरे बस की थी ही नहीं, मेरे बस की थी ही नहीं। और फिर आगे कहाँ थे हम लोग? मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस दूसरे दिन मैं चारपाई के नीचे जा छिपी। वो बता रही है कि जिसमें मुस्लिम लोगों में जो हेड होता है, जो उन लोग में जो जितना भी कार्यक्रम होता है ना हम लोग में धर्म के लेकर, तो उन लोग में धर्म को लेकर जो हेड होता है उसको मौलवी कहा जाता है मुस्लिम लोगों में। तो मुस्लिम लोगों में मौलवी को जब वो देखते थे ना तो एकदम खटिया, चरवाहा यानी कि खटिया के नीचे वो छिप जाते थे। क्योंकि मौलवी का दाढ़ी मूंछ जो होता है ना बहुत बड़ा बड़ा रहता है, एकदम देखने में डरावना लगेगा एकदम। तो जैसे ही देखते थे ना मौलवी साहब के, एकदम तुरंत एकदम चल जाते थे, एकदम भीतरे चल जाते थे। मतलब भीतरे कहाँ, मतलब भीतरे मतलब वहाँ भीतरे नहीं, मतलब चारपाई के नीचे चले जाते थे वो। मतलब कहीं छुप नहीं जाते थे, मतलब चारपाई के नीचे चले जाते थे ताकि वो दिखे नहीं, छू मतलब यह बात था यहाँ पर। और फिर बताया जा रहा है कि तब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने। माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी। मौलवी साहब जब आते थे ना पढ़ाने तो डर के हम नीचे चरपाई के नीचे भाग जाती थी, लेकिन पंडित जी आते थे ना तो संस्कृत पढ़ाते थे। संस्कृत तो उसको आता ही था और माँ भी थोड़ी सी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि भी थी माँ को। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या गीता में महादेवी वर्मा की माँ को रुचि थी कि नहीं थी? थी भाई। पूजा पाठ के समय मैं भी बैठ जाती थी और संस्कृत सुनती थी। बता रहे हैं कि जब पंडित जी आते थे, माँ को संस्कृत पढ़ाने आते थे, तो मैं भी उनके साथ बैठ जाती थी। पूजा पाठ करते थे ना पंडित जी, तो वो टाइम संस्कृत बोलते थे ना, तो उस टाइम मैं भी बैठ जाती थी और पूजा पाठ को सुनती रहती थी और संस्कृत को भी सुनती थी। उसके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको। उसी के उसी के आधार पर हमको मिशन स्कूल में रख दिया गया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा। वो बता रहे हैं कि जैसे मैं डेली तो संस्कृत पाठ सुना करती थी, और वहाँ गए ना मिशन स्कूल में तब बिल्कुल अलग तरीका से प्रार्थना होता था, इसलिए इसके वजह से उनको मन नहीं लगा। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि महादेवी वर्मा को मिशन स्कूल में मन क्यों नहीं लगा? महादेवी वर्मा को मन इसलिए नहीं लगा क्योंकि वहाँ की भाषा उनको अच्छी नहीं लगेगी। वहाँ की भाषा और प्रार्थना जो है वो दूसरी लगी, इसलिए वहाँ जाना वो बंद कर दिए। जाने में रोने धोने लगी, तो जाना बंद कर देना चाहते थे, लेकिन कैसू बरेली पेरेंट्स भिजवाते थे, लेकिन जाने में रोवा रोहट करते थे। तब उन्होंने मुझको क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा। ध्यान रखिएगा कौन से कॉलेज में भेजा? स्कूल के बाद क्रास्थवेट, क्रास्थवेट कॉलेज, गर्ल्स
कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थी, ईसाई लड़कियाँ भी थी। हम लोगों का एक ही मेस था, उस मेस में प्याज तक नहीं बनता था। वो बता रहे हैं कि जब मैं क्राफ्टवेट गर्ल्स कॉलेज में गया तो वहाँ का वातावरण जो था बहुत ही बेहतर था। वहाँ पर गया तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। सिंपली यदि हम लोग समझे तो वहाँ पर गए तो उनको बहुत मन लगा वहाँ पे, और वहाँ का जो वातावरण था वो बेहतर था। और वहाँ का मेस जो था हिंदू सिखाई का ईसाई का सारा चीज़ सेम था, और प्याज लहसुन बनता नहीं था। वहाँ छात्रावास के हर एक कमरे में हम 4 छात्राएं रहती थी। वो बता रहे हैं कि हर एक कमरा में 4 बच्चे होते थे। उनमें पहली ही साथिन सुभद्रा कुमारी मिली। वो बता रहे हैं कि जब मैं एक कमरा में गया, मतलब कमरा में प्रत्येक कमरा में 4 को रहना है, तो पहला जो उनकी मित्र थी वह सुभद्रा कुमारी थी। 7वें दर्जे में वे मुझसे 2 साल सीनियर थी। वो 7वें दर्जे में थी, यानी कि ये तो 5वें दर्जे में थी और 7वें दर्जे में थी, तो 2 साल सीनियर हुई कि नहीं सीनियर हुई। वे कविता लिखती थी और मैं भी बचपन से तुक मिलाती आई थी। बचपन में माँ लिखती थी, पद्य भी गाती थी। मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जागिए कृपा निदान पंछी बन बोले, यही सुना जाता था। प्रभाती गीता गाती थी, प्रभाती भी थी और वो गाती थी। शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुन सुनकर मैंने भी ब्रजभाषा में लिखना आरंभ किया। यहाँ आकर देखा कि सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती हैं। मैं भी वैसे ही लिखने लगी। कहने का मतलब कि जैसा जैसा काम सुभद्रा कुमारी करती थी, ठीक वैसा वैसा ही काम करने लगी। वो कौन कौन सा काम करती थी? वह मीरा का पद सुना करती थी, ये सारा काम क्या करती थी, गीत सुना करती थी, गीत गाया करती थी, ब्रजभाषा में लिखा करती थी। तो यह भी सारा चीज़ को कॉपी करते गए। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी। सुभद्रा जी तो बड़ी थी भाई, हम बताएंगे। सुभद्रा जी 7वें दर्जे में थे या 5वें दर्जे में थे, तो 2 साल तो बड़ी थी। प्रतिष्ठित हो चुकी थी, एक्सपीरियंस ज़्यादा था, प्रतिष्ठित ज़्यादा नहीं, टैलेंट उनके अंदर ज़्यादा था। उनसे छिपा छिपा कर लिखती थी मैं। मतलब एक होता है ना कि जैसे मान लो हम लोग कोई दोस्त का कॉपी कर रहे हैं, हम लोग नहीं छुपा लेते हैं, है वो देख लेगा तो कुछ ही कहा कि हमारे चीज़ का कॉपी कर रहा है, कहते हैं ना हम लोग। तो ठीक उसी प्रकार से वह भी छुपाया करते थे। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? एक दिन वही पूछ दी, महादेवी तुम कविता लिखती हो? तो मैं डर के मारे कहा नहीं। फिर महादेवी वर्मा कहेगी, ना ना हम ना कविता हम ना लिखते हैं, ना हो नहीं सकता है। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से। अंत में डाउट तो था ही उनको कि भाई तू कविता का लिखाएंगे, कहे मतलब। तो वो कहेगी ना 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 हम ना लिखते हैं। अंत में एकदम डाउट था, तो डेस्क पर गए, चेक करे लगे सब चीज़। चेक करे लगे तो फिर कहा, मतलब तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं वैसे उन्होंने एक हाथ में कागज़ लिए, एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि यह कविता लिखती है। उसने पकड़ लिया कागज़ को, अब सबको बता दिया पूरा हॉस्टल में कि यह कविता लिखती है, महादेवी कविता लिखती है, महादेवी कविता लिखती है। सारा चीज़ को एकदम फैला दिया चुगलखोर की तरह, चुगलखोरनी की तरह। फिर हम दोनों की मित्रता हो गई। मतलब अब छोड़े कि चलो भाई अब दुश्मनी करने से कोई फायदा नहीं, चलो मित्रता करते हैं, क्योंकि वो भी यही काम कर रहे हैं, ये भी यही काम कर रहे हैं, तो दोनों मित्रता कर देते हैं। क्राफ्टवेट में एक पेड़ की डाल नीची थी, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते थे। जब और लड़कियां खेलती थी तब हम लोग तुक मिलाते थे। तुक मिलाते थे मतलब एक दूसरे का देखा करते थे अथी, जो कविता लिखा करते हैं ना वो। उस समय एक पत्रिका निकलती थी, स्त्री दर्पण। एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि जिस समय महादेवी वर्मा थी उस समय की पत्रिका का क्या नाम था? तो उस समय का पत्रिका का नाम था स्त्री दर्पण। क्या नाम था भैया? स्त्री दर्पण। क्या नाम था भैया? स्त्री दर्पण। उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी। फिर यहाँ कवि सम्मेलन लगे तो हम लोग भी उनमें जाने लगे।
हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संग्राम का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था। कवि सम्मेलन होते थे तो क्राफ्टवेट से मैडम हमको साथ लेकर जाती थी, हम कविता सुनाते थे। कभी हरिऔध जी अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, कभी कोई कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे। मुझको प्रायः प्रथम पुरस्कार मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें। वो अपने तारीफ कर रहे हैं कि हम बहुत सारे, मतलब जो होता है ना, लिए हैं वो सारा चीज़ को। देखिए इधर बहुत सारा है ना, आप भी है इधर तो बहुत सारा है। तो आज हम लोग यहाँ तक पढ़े ना, यहाँ तक पढ़े तो यहाँ तक रहने देते हैं आज हम लोग। बाकी का हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे हम लोग। तो बस आज का इतना ही। आज हम लोग सिंपली समझे उनके महादेवी वर्मा के बारे में, वो कैसे कवित्री बनी यह देखा गया। वो उनको हिंदी में कैसे रुचि आया, वो क्या क्या करते थे, उनकी कौन मित्र थी, वो किससे मित्रता कर लिए, वो मिशन स्कूल को क्यों छोड़ दिए, सारा चीज़ हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग आगे हम लोग दिन जब आएंगे तो पढ़ेंगे। घटना एक होती है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसी के साथ विदा लेते हैं। और एक साथ ही साथ मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और जो कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे और यदि वो हमसे भेंट करेंगे तो मैं उन्हें 5 स्टार दूंगा। यह मेरा वादा होगा। तो क्वेश्चन मेरा यह है कि महादेवी वर्मा बच्चा में वो स्वयं क्या थी। महादेवी वर्मा बाल अवस्था में, मतलब छोटा थी, तो वो स्वयं क्या थी। अगर यह आंसर नहीं दे पाते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको एक और चीज़ पूछ सकता हूँ यहाँ पर कि विदूषी का अर्थ क्या होता है। विदूषी का अर्थ क्या होता है यह बताइएगा मुझे। विदूषी का अर्थ मुझे बताइएगा, यह बेहतर रहेगा आपके लिए। विदूषी का अर्थ आपको बताना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको बता चुका हूँ, सिंपल हम लोग समझे तो चलिए आज का क्लास बस इतना ही रहा। हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। चलिए, हैव अ नाइस डे, बाय।